बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज़ बायोलॉजी की स्टार्ट की है, तो इसके अंदर हमने इससे पहले हमने जो है लेक्चर्स अपलोड किए हैं कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के, और आज जो है वो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन स्टार्ट किया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमने प्लांट के अंदर डिस्कस करनी है और उसके बाद फिर देन हम एनिमल की तरफ मूव करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंदर आपको गमीट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सारा जिक्र जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह से जो है वो प्लांट का पहले हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर किस तरह से ये प्रोसीड करती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का क्लास 10th है, और इसी के लिहाज से जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, और उसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ये आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, और इसके अंदर हमने सारा जो है वो प्रोसीजर डिस्कस करना है कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जिसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, जिनके ऊपर फ्लावर वगैरह लगते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने इसके डिटेल में डिस्कशन करने से पहले एक ये लेंथी टॉपिक है, और इसको एक ही वीडियो में जो है वो कवर अप करना जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है ना वो 2 वीडियोज़ के अंदर इसको कवर अप किया जाए। सबसे पहले जो हमारे पास काम है वो ये है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये सारा कुछ आपने फ्लावर के अंदर डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमें फ्लावर का पहले स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए, और देन हमारे लिए ये आसान हो जाएगा कि हम किस तरह से जो है वो उसको अंडरस्टैंड करें। तो इसी के लिहाज से यही समझाने के लिए कि फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, और उसके अंदर वो सारा कुछ जो है वो इस डायग्राम को, ये आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, और ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये एक फ्लावर की डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम है, और इसके अंदर फ्लावर के अंदर जितना भी कुछ है वो सारा कुछ दिखाया गया है कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है कुछ आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा है, ये एक फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर हमारे पास जो है ये इसकी पिस्टल है, ये डंडी जिसे कहते हैं ये वाली। ठीक है, इस डंडी के साथ आपको ये साथ में कुछ ग्रीन कलर के ये लीफ नज़र आ रहे हैं, ये नीचे। ठीक है, ये अपना नीचे को टर्न कर गए, नीचे को चले गए, लेकिन जब ये फ्लावर ओपन नहीं था किया, अभी ये बड ही थी। ठीक है, उस दौरान उस वक्त ये वाले जो ग्रीन कलर के लीव्स हैं ये ऊपर को थे, इन्होंने क्या किया था, बड को कवर अप किया होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब ये फ्लावर जो है बड ऑफ हो गई है, यानी फ्लावर मुकम्मल तौर पर खिल चुका है। जब ये ओपन अप हो जाता है तो ये जो ग्रीन वाले होते हैं, ये वाले लीफ नीचे जो होते हैं, सबसे नीचे पहला वर्ल इसको कहते हैं, पहला घेरा, और ये जो है ये ओपन अप हो गया और ये नीचे को मूव कर गया। अब हमने सबसे पहले इधर से काम स्टार्ट करना। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ये ग्रीन कलर के जो है ये वाले ग्रीन कलर के ये वाले ठीक है, ये पहला वर्ल है, और उसके बाद ये ऊपर आपको कलरफुल पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये वाले लीफ सारे के सारे, ये सेकंड वर्ल है फ्लावर का। ठीक है, और सेकंड के बाद अगर हम इसके अंदर मूव करें तो इसके अंदर जो है वो आपको ये कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। ये जो आपको कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ ये डॉटेड से ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शायद कैमरे में इसको ऑब्ज़र्व करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको कुछ अंदाज़ा हो गया है कि ये सिर्फ एक फ्लावर नहीं है देखने में जो आप देखते हैं, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। आज हमने यही जो वो डिस्कस करना है कि इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और किस तरह से है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी बेस से। ये है इसकी बेस। ठीक है, जिसे हम डंडी कहते हैं, तो ये उसकी डंडी है, फ्लावर की बेस है, और इसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास ये ग्रीन कलर के जो सबसे नीचे वाला है, ये पहला वर्ड जो होता है ये वाला। ठीक है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बर्ड को, तो ये वाला पहला वर्ल है जिसे हम सेपल्स कहते हैं। ये एक सेपल है ग्रीन कलर की, ये दूसरी सेपल, इस तरह मुख्तलिफ ये सेपल्स आपको नज़र आ रही हैं। तो ये सबसे पहले जो है ये ग्रीन कलर की ये वाली और ये वाली ये सेपल्स हैं, ये सेपल्स हैं। ठीक है, और एक सेप आपको पता है एक नहीं है, ये कितनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 तकरीबन 4 है ये। ठीक है, 4 है, और इसी तरह से तो हर सेपल, एक सेपल, सेकंड वाला लीफ जो उसको भी सेपल कहना, फिर थर्ड वाले को भी सेपल कहना, और फोर्थ वाले को भी सेपल कहना। तो हम बजाय के सबको हम कहें कि हमारे पास 4 सेपल्स हैं, तो हम एक ही लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं पूरे वर्ल के लिए, वो है कैलिक्स। वो क्या है? कैलिक्स।
तो कैलिक्स का लफ्ज़ अगर कहीं भी आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने पहले घेरे की ये जो ग्रीन कलर के सबसे पहला वर्ल होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसे हम कैलिक्स का नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो हमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से बाहर से शुरू करना है, अंदर को जाना है फ्लावर के, ठीक है। अब हम इसके सेकंड वर्ल की तरफ चलते हैं जो कि आपको कलरफुल नज़र आ रहे हैं। और ये जो कलरफुल वर्ल है इसके अंदर आपको ये काफ़ी तरह के लीफ है, एक दो नहीं है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा लीव्स है, और यही जो है वो अट्रैक्शन का बाइस बनता है, ये लगा होता है। तो यही जो है वो लीफ जो है इसी वजह से क्या होता है, आप चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये देखें, ये फ्लावर है, तो ये एक फ्लाई आ गई है और इसको पता नहीं किधर से ये नज़र आ गया, तो ये फ्लावर के ऊपर आके बैठना शुरू कर गई। तो यही वजह होती है कि ये जो लीव्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं, इसको अट्रैक्शन कौन कर रही है, ये जो फ्लाई है इसको, ये जो लीफ है कलरफुल, ये इसको अट्रैक्ट करने का बायस बनते हैं। तो ये जो लीफ होते हैं एक्चुअली ये हमें भी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो लीव्स हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक लीफ है, ये वाला, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ब्लू कलर का बड़ा सारा बनाया हुआ, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह इस तरफ भी है, ये वाला आपको ब्लू कलर का ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये बड़ा सारा ऊपर जो नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर हमने बनाने की कोशिश की है। इनको हम कहते क्या, ये है पिटल्स, ये क्या है, पिटल्स। तो ये एक पिटल है, ये सेकंड पिटल, थर्ड पिटल, और इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पिटल्स मिल के क्या बना रही हैं, पूरा एक गिरा बना देती है, वर्ल बना देती हैं, और जिसे हम करोला का नाम देते हैं, ठीक है। करोला जो है ये एक ब्यूटीफुल जो है वो आपके पास वर्ल होता है, जिस तरह करोला कार होती है, ठीक है। तो उसी तरह जो है वो भी अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह से जो है उसी की कशिश के लिहाज से आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास ये होता है करोला, जो किधर कहीं भी नाम आ जाए बॉटनी के अंदर तो आपको पता चल जाना चाहिए कि फ्लावर का ब्यूटीफुल जो लीव्स होते हैं उनकी बात हो रही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये एक पीटल, दूसरी पीटल, थर्ड पीटल, इस तरह काफ़ी ज़्यादा पीटल्स हैं, और उनका जो मजमूआ है मुकम्मल तौर पर पूरे वर्ल्ड का नाम के बजाय हम इसके कहें कि हमारे पास 10 पीटल है, 15 पीटल्स है, 20 पीटल है, इस तरह से, तो हम एक ही लफ्ज़ यूज़ कर देते सिंपली, वो है करोला। तो करोला के अंदर हर फ्लावर के अंदर जो करोला होता है यानी कलरफुल लीफ होते हैं वो वेरी करते हैं। किसी फ्लावर के अंदर ये जो करोला है उसके अंदर ये वाले जो लीफ है वो 4 होते हैं, किसी के अंदर 10 होते हैं, किसी के अंदर 20 होता है, किसी के अंदर कहीं कितने भी हो सकते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास जो है ये रोज़ है एक, तो ये जो रोज़ है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, आपने भी देखा है डेली लाइफ में हमारी, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो पीटल्स होती है, यानी इसका जो करोला है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पीटल्स है देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं इसके अंदर। अब ये तो था वो वाली चीज़ें जो कि मुकम्मल तौर पर विजिबल थी, आंख से नज़र आ रही थी, लेकिन अब हमने वो चीज़ें देखनी है जो कि इसके अंदर हैं। आंख से तो वो भी नज़र आ जाती हैं बट बहुत सवाल होती हैं और थोड़ा सा उसको गौर से देखना पड़ता है, जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो इसके अंदर पहला वर्ल हमने देखा, फिर सेकंड वर्ल जो कि कलरफुल फ्लावर का था। अब उसके बाद हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पास है मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। उसके अंदर हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। इसे कहते हैं एंथर, क्या कहते हैं, एंथर। और इसी तरह ये एंथर के नीचे उसकी डंडी लगी हुई है जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट है, ये वाली ग्रीन कलर की, ये सारी ये वाली फिलामेंट है इधर तक ये, और उसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला इतना सा, ये क्या है, एंथर है। तो एंथर प्लस फिलामेंट ये क्या बना देते हैं, मेल पार्ट बना देते हैं, मेल पार्ट बना देते हैं फ्लावर का। और इस मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमिन, कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमिन। तो ये जो स्टेमिन है ये मेल पार्ट होता है जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको भी डिस्कस किया। अगर आप इसकी एंथर की थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस करना चाहें कि इसके अंदर मज़ीद क्या कुछ होता है, तो हम इस तरफ ज़रा डायग्राम में हमने कोशिश की है ड्रा करने की। ये एक एंथर है, ठीक है, और इस एंथर को हमने जब जूम किया और देखने में वो फ्लावर के अंदर तो बहुत सवाल सा नज़र आ रहा होता है, ऐसे जैसे कोई मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन जब हम इसमें माइक्रोस्कोप के लिए स्लाइड बनाई और उसको मुकम्मल तौर पर स्टडी किया तो हमें कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई, ये आपके सामने, ये देखें ज़रा, हमारे पास ये एंथर का एक माइक्रो व्यू है, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे आपने उसको देखा है माइक्रो व्यू उसका। उसके अंदर आपको ये 4 जो है 1 2 3 4 जो है आपको कुछ सैक्स नज़र आ रहे हैं। ये इनको कहते हैं पोलन सैक्स, क्या कहते हैं, पोलन सैक्स। ये जो पोलन सैक्स है इनके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आगे जाके हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या कुछ करते हैं। तो आपको याद रखना ये है कि एक पोलन ग्रेन के अंदर
4 पोलन सैक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इधर तक आपको ये कंफर्म होना चाहिए। और इसके नीचे जो है वो एक फिलामेंट होती है। बस ये सिंपल एक मेल पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। अब उसके बाद 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। पहले हमने सबसे पहले कैलिक्स को डिस्कस किया, फिर हमने क्रोला को डिस्कस किया, कलरफुल पार्ट को, फिर हमने मेल पार्ट को डिस्कस किया जिसमें एंथर और फिलामेंट का जिक्र किया, जिसे हमने स्टेमिन का नाम दिया। और अब हम मूव करने जा रहे हैं इससे भी अंदर, यानी कि 4th वर्ग की तरफ, जो कि सबसे अंदर होता है, और उसका नाम है कार्पल। क्या नाम है? कार्पल। कार्पल जो है ये फीमेल पार्ट है, ये लिखा हुआ है कार्पल इज द फीमेल पार्ट। तो जो कार्पल है हमारे पास वो क्या है? फीमेल पार्ट है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो आपने देखनी है। इसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टिग्मा। क्या आ जाता है? स्टिग्मा है। और स्टिग्मा के नीचे आपको एक लंबी सी जो है प्रोसेस नज़र आ रहा है, ये वाला, ये स्टाइल है। ठीक है, इसे कहते हैं स्टाइल। ये हमने इधर से ऐसे ड्रा किया, ये जा रहा है और इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, तो ये वो स्टाइल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये बोटनी के अंदर जो है वो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो स्टिग्मा है और ये उसके नीचे स्टाइल है। और स्टाइल के नीचे अगर हम मूव करते हैं तो आपको ये हमने ड्रा किया, ये है हमारे पास, ये ब्लैक कलर का काफ़ी बड़ा सा गोल सा आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। दिस इज़ कॉल्ड ओवरी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिली हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और देन नीचे ये ब्लैक कलर की ओवरी। और ओवरी के अंदर आप देखें तो आपको ये ब्लू कलर के कुछ और ये अब्रेशन से नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इनको कहते हैं ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। तो एक ओवरी होती है ये वाली, एक ओवरी के अंदर 2, 3, 4 मल्टीपल ओव्यूल्स जो है वो आपको मिलेंगे, डिपेंड करता है आप किस फ्लावर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो है हमारा फीमेल पार्ट कंप्लीट हुआ है। और इस स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ये ओव्यूल, ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं? फीमेल पार्ट बनाते हैं, जो कि सबसे अंदर होता है फ्लावर के। और इसके लिए एक नाम यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्पल। ठीक है, कहीं भी कार्पल का लफ्ज़ आ जाए तो आपको ज़हन में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाने चाहिए। ठीक है, ओवरी है, ओव्यूल, ओवरी क्या आ जाएगा तो उसके अंदर ओव्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूल भी उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह कहीं भी जो है वो आपके पास लफ्ज़ आ जाए स्टेमिन का तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मेल पार्ट की बात हो रही फ्लावर की, जिसमें एंथर और फिलामेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और एक एंथर के अंदर 4 पोलन सैक्स पाए जाते हैं। इसी तरह कहीं भी कैलिक्स का जिक्र आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जो ग्रीन वर्ल है सबसे पहला, उसकी बात हो रही है। और इसी तरह जो है हमारे पास कहीं भी करोला का लफ्ज़ आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कलरफुल जो लीव्स हैं फ्लावर के, उसकी बात हो रही। तो इधर तक हमने जो आज का लेक्चर था उसको डिस्कस किया। इसके अंदर हमने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर उसको डिस्कस किया, इसके अंदर प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कैसे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और इसके अलावा जो है वो ट्यूब न्यूक्लियस कैसे बनता है, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास स्पर्म्स कैसे बनते हैं, और एग कैसे बनते हैं, और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है। ये कुछ चीज़ें जो है टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करें। तो इधर तक जो है वो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कीप सपोर्टिंग इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।